हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को सुनते ही आपके मन में एक बात आई होगी कि वही जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बताया जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा वाला। लेकिन मैं आपको सारे कंपोनेंट्स बताता हूँ, मतलब वो परपेंडिकुलर अगर नहीं है फिर भी उनको मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट मेंटेन कर देता हूँ मैं उसको बना के पहले। जैसे कि एक पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूं। अब इस सही बनेगा नहीं लगता है, चलिए ठीक है। जैसे यहां पे कोई वेक्टर है, मैं इसका देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर कोई एफ है, एफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक कंपोनेंट हमें अल्फा एंगल पर, एक कंपोनेंट हमको बीटा एंगल पे बनाना है। तो इसको मैं P का नाम दे देता हूं, इस वाले के P को, और इसको Q दे देता हूं। हम सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिखे हैं। वेक्टर आप एरो नहीं लगा रहा हूं, एरो आप लगा सकते हो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनाने जा रहा हूं। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर F है, F का एक कंपोनेंट उससे अल्फा एंगल पर और दूसरा कंपोनेंट उससे बीटा एंगल पर हमें बनाना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो पॉपुलर कंपोनेंट आपको बता दूं जो आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। जैसे देखिए कोई वेक्टर आपका F है। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर आप एकदम से रटा हुआ होगा आपके दिमाग में कि ये आपका बनेगा F cos थीटा और ये आपका बनेगा F sin थीटा। अब बहुत आसान तरीके से बनता भी है यह। जैसे कि आप कोई ट्राइंगल ले लो ऐसे OAB, तो मान लो इसकी लेंथ आपकी F है, इसके इक्वल, और यह OA ए वाला कंपोनेंट है, और ए वाली लाइन जो थी आप इसे यहां उठा ले गए हो। तो अब देखिए इसे एरो हटा दो यार, बस हम लेंथ ले रहे हैं। ए एंगल आपका थीटा है, तो यहां पे OA बेस अपान हाइपोटेन्यूज करेंगे आप, तो OA इक्वल टू कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB कॉस थीटा। OB मतलब OB कौन है आपका, F है, तो बना आपका F cos थीटा। इसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कर दूं, AB अपान OB कर दूं, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हटा ही दो यार। अब देखिए, तो अब जो आपका AB है, ए आपका बनेगा OB साइन थीटा। OB मतलब F साइन थीटा। तो इस वाले की लेंथ आ गई आपकी U cos थीटा और इस वाले की लेंथ आ गई U साइन थीटा। तो अगर आप इसे ऐसे बनाते हो, तो अगर इसकी लेंथ U साइन थीटा है तो इसकी भी लेंथ तो U साइन थीटा होगी। तो इसी तरह से अगर F होता है तो रट्टा मार डाला आपने कि जिस तरफ थीटा रहेगा उधर F cos थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं रहेगा उसके परपेंडिकुलर F साइन थीटा। वैसे भी कि अगर दो वेक्टर जैसे P है एंड Q है परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है R से दिखाए हो, मैं F से दिखा रहा हूं। तो जो F है, चलो R ही ले लो, चलो R ले लो भैया। तो अब देखो, तो R जो होता है आप जानते हो कि अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होता है। तो P की वैल्यू F cos थीटा और Q की वैल्यू F साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया आपका। अब आप कॉमन ले लोगे तो रूट में F स्क्वायर और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू F आ गई है। लीजिए R की वैल्यू F के इक्वल आ गई। कहने का मतलब अगर P का काम F cos थीटा करेगा और Q का काम F साइन थीटा करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F आएगा। तो आप यूं बोलो कि इन दोनों का कंपोनेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट F है, या F के दो कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, F cos थीटा एंड F sin थीटा। अब मैं आपको ये वाला बताता हूं कि यहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं है, वो अलग अलग एंगल पर हैं। मतलब कुल मिलाकर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री नहीं है। और इसके जरिए भी मैं आपको ये वाला बता देता हूं अभी। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। ठीक,
ये बहुत ही बेहतर है। देखिए जैसे आपको एक बात बताऊं मैं, ये अल्फा बीटा है, अगर आप यहां पे एक लाइन खींचें, उसकी लेंथ इसके जस्ट अपोजिट खींचना है, मेरा जस्ट अपोजिट नहीं बना है, इसे सही करता हूं मैं थोड़ा। ओके, तो जैसे मैं अगर उसके जस्ट अपोजिट ले लूं और जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी ले लूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं। तो जैसे ए वाला अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ए वाला एंगल आपका बनेगा 180 माइनस अल्फा, और अगर ए एंगल बीटा है तो ए वाला एंगल बनेगा आपका 180 माइनस बीटा। तो वैसे तो वेक्टर फॉर्म में अगर ये वेक्टर एफ है तो ये माइनस वेक्टर एफ है, अगर मैं इसे वेक्टर एफ दिखाऊंगा तो ये माइनस वेक्टर एफ है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है। ठीक है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। अब देखिए लामी एक मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट कहिए मैथमेटिशियन कहिए, उन्होंने एक रूल बनाया था कि अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हुए हों और वो बैलेंस्ड हों, ठीक, भाई देखिए जैसे कि ये P है Q है, ये इनका रिजल्टेंट है, तो उसके अपोजिट अगर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो यह इसको बैलेंस कर रहा है, ए वाला इसको बैलेंस कर रहा है, उसके अपोजिट है, और ये कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है। आप चलो इसे हटाकर फेंक दो बाहर, तो ए वाला इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब ए वाला और ये दोनों मिलकर, मतलब तीनों फोर्स किसी पॉइंट पर बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो जैसे कि आपको बताएं ये P है, ये Q है और ये R है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो लामी कहते हैं कि जो P है पीछे वाला एंगल साइन गामा, जो Q है साइन अल्फा, एंड जो R है आपका R साइन बीटा होता है। मतलब ये लामी ने बताया था कि P लेंगे तो इन Q और R के बीच का एंगल, Q लेंगे तो R और P के बीच का एंगल, R लेंगे तो P और Q के बीच का एंगल लेंगे। मतलब जो फोर्स लेंगे, जो वेक्टर लेंगे, तो वहां पे जो साइन के साथ एंगल आ रहा है वो R ले रहे हैं तो P और Q के बीच, R ले रहे हैं P और Q के बीच का एंगल लिया जाएगा, ये तीनों बराबर होते हैं। ये लामी का स्टेटमेंट है, ठीक। तो हम इसी को यूज करेंगे। तो अब देखिए अगर हम देखें तो जैसे अगर हम P लेते हैं, P, तो इन दोनों के बीच का एंगल है आपका 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा। अगर फिर Q लेते हैं तो Q लेंगे तो P और F के बीच का एंगल लेंगे हम, तो साइन 180 माइनस अल्फा। अब देखिए, अब अगर हम F लेते हैं, F तो इधर से लेंगे ना, हम ये वाला F लेके चल रहे हैं, F लेते हैं अगर, तो साइन अल्फा P और Q के बीच का कोण अल्फा प्लस बीटा है आपका, तो ये आपका बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से P इज इक्वल टू साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, तो F साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला लेंगे तो साइन अल्फा ऊपर कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू F साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए जैसे ए वाला F है ना, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट ए है, इसके जस्ट अपोजिट ए है, तो ये दोनों, इसका दोनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो अगर आप इसे हटा दें, यही लगा रहे, तो इसका मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट ए वाला है, इसका मतलब यह इन दोनों को बैलेंस कर सकता है, ठीक। इसे याद कैसे करेंगे हम, बहुत आसान सा है, तो आप समझ गए होंगे अब, बहुत आसान सा, आप इसे पूरा भूल जाओ पीछे वाला। अगर आप P लेंगे तो एंगल Q वाला आएगा, देखिए P ले रहे हैं तो साइन के साथ बीटा आया है, और Q लेंगे तो साइन के साथ अल्फा आएगा, F दोनों में आएगा ही, साइन अल्फा प्लस बीटा नीचे दोनों में आएगा। अब मैं आपको परपेंडिकुलर वाला करके दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि P और Q परपेंडिकुलर होते, P और Q, ये तो डेरिवेशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि P और Q इस तरह के होते, जैसे कि ये P होता और ये Q होता, और F आपका यहाँ पे होता, और ये हमारा थीटा होता। इसका मतलब अल्फा कौन है हमारा, थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कौन है आपका,
90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब अल्फा का काम अगर थीटा कर रहा है तो बीटा का काम कर रहा है 90 माइनस थीटा। तो हम रटे हुए हैं कि P की वैल्यू एफ कॉस थीटा आएगी और Q की वैल्यू एफ साइन थीटा आएगी। आइए इसे चेक कर लेते हैं कि आएगा कि नहीं। अब देखिए, जैसे अगर हम P लेते हैं तो एफ साइन 90 माइनस थीटा है एंड साइन ये अल्फा की वैल्यू थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? एफ कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू एफ साइन थीटा आएगी। अल्फा की जगह आप थीटा और बीटा की जगह जो है आप 90 माइनस थीटा लिख दीजिए तो अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के मतलब हर पॉसिबल जो कंडीशन थी उसके बारे में आपको बताया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।